ओम शांति। मैं आत्मा सारे विश्व का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मस्तक पर बैठी हुई हूँ। मुझसे विश्व कल्याण की शुभ भावना निकल निकल कर फैल रही है, जिस वाइब्रेशन से सारे विश्व का कल्याण होगा। इसी आज की विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर परमात्मा महावाक्य सुनते हैं। 17/6/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को त्याग करने के लिए समझाते। बाबा कहते जिन बच्चों को कोई इच्छा नहीं है वही बच्चे त्याग कर सकते। जो बेहद के वैराग को जानते हैं वही बच्चे कुछ भी त्याग कर सकते। उनके लिए त्याग करना बहुत सहज है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, दुनिया में बहुत दुख है, दुख का पारावार नहीं है, परंतु सतयुग में सुख का पारावार नहीं होगा। वहाँ इतना सुख होगा जो सुख का पारावार नहीं होगा। फिर बाबा समझाते कि तुम महलों में रहेंगे, वहाँ तुमको पैदल भी नहीं करना पड़ेगा। महलों से बाहर निकले तो विमान मिला और उड़ा और सेकंड में कहीं पहुँच गए। बाबा कहते तुम बहुत सुंदर स्वर्ग में जा रहे हो, इसलिए तुम्हें इस कलयुगी दुनिया में कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। फिर बाबा समझाते कि बच्चे, यहाँ पे तो इंसान के शरीर कौड़ी तुल्य है, आत्मा निकल गई तो मिट्टी है, किसी काम में भी नहीं आते। बाबा कहते जानवरों के शरीर तो फिर भी कुछ न कुछ काम आते हैं, परंतु मनुष्यों के शरीर तो बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन चुके हैं। मीठे बच्चे, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकता हो जाएंगे। प्रश्न है किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता। उत्तर है जिन बच्चों को अंदर से वैराग आता है, वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्त देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। गीत है माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है, बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता जगदम्बा का, कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी, वह जगदम्बा है तो वह जगत पिता है। जगदम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता नहीं कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है और बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है, भल एडॉप्ट करते माँ को भी एडॉप्ट किया है तो यह बड़ी माँ हो गई ना। परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है, यह भी बच्चे जानते हैं। हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकता करना है, क्योंकि विकर्माजीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया। विक्रम संवत भी है तो विकर्माजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विकर्माजीत कहेंगे। जो बाप समझाते कि बच्चे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी,
तो पाप जो हैं उनको योग बल से प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो नंबर 1 पुण्यात्मा बनता वही फिर नंबर 1 पापात्मा भी बनते। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना किया हुआ ही हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। बाप समझाते, बैठे बैठे आपदाएं आ जाती, हार्ट फेल हो जाते, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश कर लेती। तमो प्रधान पतित शरीर कौड़ियों मिसल है, देवताओं के शरीर हीरे मिसल हैं। यह है बेहद का बाप जो मोस्ट बिलवेड है, जिनको फिर आधा कल्प याद किया। अब गीता में लिखा है काम महाशत्रु है। फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते? गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, सारी महिमा एक की है, एक की और किसी चीज़ की महिमा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में कलवट खाते हैं ना, तो अब गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते कुएं में जाकर कूद जाते थे। कोई शिव पर कोई देवी पर बलि चढ़ते, काली पर बलि चढ़ते, और काली को कितना काला काला दिखा दिया। अभी तो है सभी आयरन एजेट, जो पहले गोल्डन एजेट थे। अम्बा एक को ही कहा जाता, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं है। बाप समझाते, मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया। बेटी भी समझती बाप एडॉप्ट करते, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया। यह बहुत गुह्य बात है जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। अब बाप समझाते, कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे, दिल वाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता, ऊपर में नहीं। आज तो यह पतित लोक है, वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया, इसलिए कहा जाता परलोक। परे हो गया ना। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य लेंगे। हर एक के लिए पुरुषार्थ करना, हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा वैकुंठ का नवाब। अभी तुम सृष्टि को सोने का बनाते, कहते हैं द्वारिका नीचे थी, समुद्र के नीचे चली गई, कोई बैठी तो नहीं है जो निकाल लेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। यह कॉलेज कितनी अच्छी है, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा,
सतयुग त्रेता में प्रिंस प्रिंसेस होंगे, उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर में विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो कैसा साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते कॉलेज में? वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता। महल से निकले और यह एरोप्लेन उड़ा। वहाँ की कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहाँ की हर चीज़ नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाते, तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? यह 5 तत्व अच्छे ते अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजते। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे? यह कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। वैराग आता तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्त देने आया। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती या लगन टूटती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करते, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती। फिर तुमसे यह भूल क्यों हो जाता? इसमें बुद्धि का काम, जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता और निश्चय करना है। कहते हैं मुझे याद करो, इसका अर्थ ही है मन मना भाव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया। पूज्य से पुजारी बन जाते, नीचे आना ही है। वैश्य वंश और फिर शूद्र वंश, वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियाँ भी बहुत हैं। वहाँ मोह की भी बात नहीं रहती। बच्चे बहुत मौज में रहते, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियाँ तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर देखो कि हम ऐसी कॉलेज में हैं जहाँ से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते। फ़र्क तो जानते हो ना, वह कलयुगी राजकुमार राजकुमारी और वह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह महाराजा महारानी और वह राजा रानी। अभी तुम जानते हो यह नॉलेज शास्त्रों में नहीं है, परंतु तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य आपस में कितना लड़ते, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते। बच्चा समझता कहाँ बाप मरे तो हमको प्रॉपर्टी मिले। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है, फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो इज्जत से जाना है, इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेज बनने की कॉलेज है। वरदान है, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभकामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। ओम शांति।